चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Today we are going to do revision of chapter 4, that is linear equation in two variable. Till now in class 8 you have studied algebraic expression of one variable and you have to solve of algebraic expression of only one variable. But there in class 9 there is introduction of linear equation in two variable. Means there will be two variable. First we will discuss what is constant and variable. Constant. What do you mean by constant? Those terms whose value is fixed. Those terms whose value is fixed is known as constant. So in the case of constants, mainly numbers comes like 2, 3, 4, 5, 6, 7. Any number you can take, that will be constant. Now moving on to next, that is variable. What variable? Now variable, those terms whose value changes according to the given situation. Those terms whose value changes according to the given situation. किसके? जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू चेंज होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. तो वेरिएबल में मेनली अल्फाबेट्स आ जाते हैं. ABCD जो 26 अल्फाबेट्स है वो यूज कर लो, दैट विल गिव्स वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. क्लास 8 तक हमने क्या पढ़ा था? वन वेरिएबल्स इक्वेशन. अब हम देखते हैं टू वेरिएबल. सपोज आई एम टेकिंग टू वेरिएबल इक्वेशन 2x plus 3y इक्वल्स टू 12. क्या हमने इक्वेशन क्या लिया है? 2x plus 3y इक्वल्स टू 12. यहाँ पे वेरिएबल हो गया हमारा 2 और 3. उससे पहले एक टर्म और हम डिस्कस कर लेते हैं, कोफिशिएंट. कोफिशिएंट्स क्या होता है? कोफिशिएंट्स आर एक्सप्लेन्ड एज जस्ट द कांस्टेंट नंबर विथ ए वेरिएबल. जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं. जैसे हमारा ये इक्वेशन है 2x plus 3y equals to 12. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x is 2. Similarly कोफिशिएंट ऑफ y will be 3. मीन्स कोई भी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ जो एसोसिएटेड नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर हैं, दैट विल बी द कोफिशिएंट. ये हो गया. अब हमारा इक्वेशन है कि 2x plus 3y equals to 12. अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जब हमारे पास ओनली वन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन आएगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन. कितना आएगा? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन. सपोज अगर हम x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं? लेट x इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? 2 into 0 plus 3y equals to 12, 3y equals to 12, y is equals to 4. जब हमने x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गया? 4. अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 1, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 plus 3y equals to 12, 3y equals to 10. अब y is equals to 10/3 आ गया. 10/3 आ गया. अगर हम x इक्वल्स टू 2 लेते हैं, x इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा? 2 into 2 plus 3y equals to 12, तो हो जाएगा 4 plus 3y equals to 12.
3y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8/3। ये हो गया। x इक्वल्स टू 3 ले लो, x इक्वल्स टू 3 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 12। अब मान लो y इक्वल्स टू 0 ले लो। अब हम y की वैल्यू 0 ले लिए हैं तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 12, यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो क्या होगा कि जब हमारे पास ओनली वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है, उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हम x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज होगी, y की डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं तो x की वैल्यू हमें डिफरेंट आएगी। तो what we can say, when we have given only one linear equation in two variable, then we have infinitely many solution. But when a pair of a linear equation will be given, then the solution of that pair of linear equation depend upon the coefficient of their variable। जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2 के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 10। लेकिन चलो एक बार हम बता देते हैं। जैसे 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 12 है और 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 13 है। ये हमारा क्या हो गया, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको a1, a2, इसको c1, तो a1 हो जाएगा हमारा 6, b1 हो जाएगा 7, c1 हो जाएगा 12 और यहाँ पे a2 हो गया 5, c2 हो गया b2 हो गया 9 और c2 हो गया 13। अब देखो ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये किसके लिए होगा, फॉर वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। किसके लिए, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के लिए। दूसरा क्या है कि जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, इसमें नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के हमें बताना है कि इस जो हमारे पास 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 12 है और 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 13 है, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे तो 6/5 नॉट इक्वल्स टू 7/9, तो ये क्या हो गया, दिस इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा था कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ we will move how to draw graph of a given linear equation. Next topic I am going to discuss, that is how to draw graph of a linear equation in two variable. ग्राफ ड्रॉ करना है तो मान लो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हम बहुत सारे मेथड ले लेंगे, सबसे पहले बहुत सारे मेथड के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, या तो हम x निकाल लेंगे या y निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम x निकालने की कोशिश करते हैं तो 6x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y अपॉन 6, ये हो गया। और हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है,
कोऑर्डिनेट्स किससे बने होते हैं उससे पहले हम कोऑर्डिनेट्स डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स में दो आते हैं। कोऑर्डिनेट्स इज मेड ऑफ अब्सिसा एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनेट। अब्सिसा क्या होता है? अब्सिसा इज द एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी उसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? अब्सिसा। और ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे? वाई एक्सिस वैल्यू। जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। और एक बात का ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसका ग्राफ हम पहले बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले हम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये 0 है, ये ओ है, मान लेते हैं ओरिजिन जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी? 0 0, जहां पे द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस, जस्ट वाई एक्सिस के नीचे में क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ वाई एक्सिस दैट इज नोन एज वाई डैश एक्सिस। क्या हो जाएगा? ये वाई डैश एक्सिस हो गया, और इधर ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस। तो इधर क्या होंगे? ये इधर निगेटिव नंबर आएंगे, जो डैश वाले एक्स डैश वाई डैश में क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और जहां पे एक्स और वाई एक्सिस है वहां पे क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3 4, इधर है 1 2 3। तो जो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x भी पॉजिटिव होती है, y भी पॉजिटिव होती है। क्या होता है? x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो जो पहला नंबर्स होता है, जो हम ब्रैकेट के अंदर हम नंबर्स लिखते हैं, जो पहला होता है वो x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा है वो y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर निगेटिव। क्या है? बोथ निगेटिव होता है। और थर्ड में क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। क्या x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक साथ, दैट गिव्स द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या है? जस्ट इट इज अ लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट्स। जो कोई भी पॉइंट्स है उसका ये लोकेशन होता है। और जो ये हम ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? 2D रिप्रेजेंटेशन। 2D रिप्रेजेंटेशन मींस इसमें हमारा मेनली 2 डायरेक्शन है। हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया है, दूसरा वाई एक्सिस ले लिया है। 3 डायमेंशन में हमारा एक एक्स्ट्रा आ जाता है वाई एक्स जेड एक्सिस। 3 डायमेंशनल मेनली क्या होता है? जो 3D फिगर्स होते हैं, जिसको हम टच फील दोनों कर सकते हैं। ये हो गया। Now we will move to solution of this equation। हमने यहाँ पे क्या किया कि x की वैल्यू निकाल लिया, या तो हम x की निकाल लें या y की निकाल लें। तो x इक्वल्स टू क्या गया? 12 माइनस 3y अपॉन इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करेंगे? हम कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे y और x की डिफरेंट वैल्यू लेके। जैसे x y मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 2 चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अगर इफ y इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, y इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 6।
x इक्वल्स टू 12/6 दैट विल बी 2। क्या आएगा? 2 आएगा। अगर अब हम दूसरा कोऑर्डिनेट ले रहे हैं कि y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस 3 इंटू 2/6, x इक्वल्स टू 6/6 1 आएगा। यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। हम y इक्वल्स टू 4 ले रहे हैं तो x क्या आ जाएगा? 12 माइनस 12/6, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 0। ये हो गया। अब मेनली हमारा ग्राफ कौन से कोऑर्डिनेट में है? कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा है? सारे वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आ रहे हैं। इसको हम O मान लिए, मीन्स ओरिजिन। ये है y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, y डैश एक्सिस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 2 0, तो ये हो गया 2 0। उसके बाद के 1 2 1 2, ये है हमारा 2 0, ये है हमारा 1 2, ये 4 0 सी। तो अब क्या करेंगे? हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिए, ये हो गया 1 2, ये है 4 0 4, ये 2 0। और ये जो लाइन है हमारा, लाइन के ऊपर हम क्या लिख देंगे? 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। मीन्स ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है? 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 का। इसका एक अनदर वे है, जो सबसे इजी मेथड है ग्राफ ड्रॉ करने का, कि जो हमारा इक्वेशन है 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इसको हम लोग चेंज कर देंगे x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये है। अब इस साइड हमें 1 करना है, तो इस साइड 1 करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना होगा। तो यानी हम क्या करेंगे? बोथ साइड 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल्स टू 12। तो ये इधर क्या हो जाएगा? 6x अपॉन 12, 3y अपॉन 12 1, ये कैंसिल करेंगे 2 आएगा, ये 4 आएगा। तो x अपॉन 2 y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ये हो गया। अब देखो, जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू 2 है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा 2 0। क्या बनेगा? 2 0। और b की वैल्यू क्या है? 4, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? y एक्सिस पे 0 4। यानी जो x के नीचे है वो कट मार्क्स लगा दो x एक्सिस पे, और जो y के ऊपर है, जो y के नीचे है, उसको कट मार्क्स लगा दो y एक्सिस पे, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। दैट विल गिव यू द ग्राफ। अब जैसे देखो, यहाँ पे हमारा 2 आया, तो 2 यहाँ पे कट मार्क्स लगा हुआ है 2 0, और y के नीचे क्या है? 4 4 0 हमने लगा रखा है। तो क्या है? हमारा ये ग्राफ सही है। अब हम दूसरा कंडीशन डिस्कस करते हैं, y इज इक्वल्स टू mx। जब y इज इक्वल्स टू mx का कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उस केस में ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं? y इज इक्वल्स टू mx। मीन्स मान लो y इज इक्वल्स टू 2x है, हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? y इज इक्वल्स टू 2x का। तो इस केस में हमारा
जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। जैसे इसका हम बना ले रहे हैं एक्स वाई। अगर हम एक्स 0 ले रहे हैं 2 इंटू 0 वाई भी 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पहला कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। अब x इक्वल्स टू 1 ले लो तो y की वैल्यू 2 आएगी। अब x की वैल्यू -1 ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगा। क्या आएगा, -2। तो y इक्वल्स टू mx, इसका ग्राफ क्या होगा, ये होगा। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश एक्सिस, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब जब हम 1 ले रहे हैं तो ये 2 पे है और यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा, ये हो गया y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ। ये हो गया y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ। ये जो y इक्वल्स टू mx है, ये इक्वेशन है किसका, स्ट्रेट लाइन का, जो ओरिजिन से पास करेगा। क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट। जब वो ओरिजिन से पास करता है उस केस में हमारा c क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, c 0 हो जाता है। तो हमने अभी तक ग्राफ किसका देख लिया, 2 वेरिएबल्स में, उसके बाद 2 वेरिएबल्स का स्पेशल कंडीशन हमने देख लिया, y इक्वल्स टू mx। अब हम देखते हैं कि जब x इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट नंबर और y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट नंबर, उस केस में हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। 2 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में तो हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे। मान लो हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 4 है एंड y इक्वल्स टू 2 है। क्या है, x इक्वल्स टू 4 है और y इक्वल्स टू 2 है। तो हमें x इक्वल्स टू 4 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, वो भी 2D में। किसमें, 2D में। तो उसका ग्राफ क्या होगा, x इक्वल्स टू 4 का ग्राफ क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, ये हो जाएगा x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, ये हो गया y है। अब ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। अब क्या है, x इक्वल्स टू 4 है ना, उसके लिए क्या होगा, ये ग्राफ बनेगा। ये जो कहां से पास करेगा, 4 से पास करेगा, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। और ये पैरेलल किसके होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। जब x इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, उसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, और जो नंबर दिया हुआ है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब y इक्वल्स टू 2 है। क्या है, y इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 2 है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, ये हो गया 0 1 2 3। y इक्वल्स टू 2 हमने लिया, तो इसका क्या होगा कि ये हो जाएगा, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये हो गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, आवर लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.3 इज रिलेटेड टू कि तुम्हारे पास कुछ एक वैल्यू दिया हुआ है। जैसे उसमें एक क्वेश्चन है कि 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में, और इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है, 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में।
तो इक्वेशन को हम 1 वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा है कि 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या है, x है सिर्फ, और तो इसको अगर हम 2 वेरिएबल में चेंज करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या कर दो, 2x प्लस 0y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 कर दो, क्योंकि y की वैल्यू 0 रहेगी। अब इसका क्या करना है कि हमें इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। 2x 9 माइनस 0, तो 2x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/2। ये हो गया। जब इसका हम 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, एक जस्ट सिंपल सा लाइन होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 9/2। क्या हो जाएगा, 9/2, क्योंकि 9/2 क्या होता है, 4.5। जब 2 वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो सेम ये किसका होगा, पैरेलल टू y एक्सिस 4 5, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 9/2, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, 0 x y डैश एक्सिस and x dash axis. So today we have done the revision of chapter number 4, that is linear equation in 2 variable. Solve the given questions. Thank you. Have a nice day.